तो हेलो दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत होता है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम तथा इसकी सीमाएं। तो चलिए इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहले समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो दोस्तों, हमने एक ले लिया, क्या ले लिया? पात्र। इसमें क्या कर दिया हमने? विलायक। इसमें कोई हमने क्या किया? इसमें कोई हमने आवासशील, क्या आवासशील अपघट्य सॉरी, इधर दिख नहीं रहा हुआ। विद्युत अनपघट्य, क्या किया हमने? विद्युत अनपघट्य, इसमें क्या किया? भूल दिया। विद्युत अनपघट्य का मतलब आप जानते क्या होता है? जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, शर्करा, ये सब क्या है? आवासशील विद्युत अनपघट्य। तो इसमें यह घोलेंगे तो क्या होगा? जो विलयन का क्या है, ये क्या है? क्या होगा? विलयन का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक क्या? अवनमन। क्या? आपेक्षिक विलयन का आपेक्षिक अवनमन। तो बस क्या होगा? अब अनापघट्य में विलयन का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? क्या होगा इसमें? क्या किसके बराबर हो जाएगा? विलय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। जब इसमें विद्युत आवासशील विद्युत अनापघट्य खोलेंगे तो क्या होगा? विलयन का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा विलय के मोल प्रभाज के। तो दोस्तों, मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो देख लो, फिर अच्छी तरह से एक बार और समझाएंगे इसे। तो थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ेगा होगा आपके। तो चलिए क्या लिखते हैं? राउल्ट का क्या है दोस्तों? नियम। क्या है राउल्ट का नियम? तो चलिए कैसे लिखेंगे इसको? इस नियम के अनुसार, सॉरी, क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार किसी विलायक में, क्या लिखेंगे? किसी विलायक में क्या कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर विलयन के वाष्प ताप का आपेक्षिक
आपेक्षिक आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब समझते हो? कमी। अवनमन क्या होगा? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर क्या होता है? तो चलिए परिभाषा देख लो क्या हो गया। इस नियम के अनुसार किसी विलायक कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर कोई आवासशील विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य यही भी लिख देते हैं अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ घोल देने पर विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो चलिए इसे ये भले ही याद ना दूसरी वाली परिभाषा बताएंगे, उसे बस दिमाग में छाप लेना, ये अपने आप परिभाषा आ जाएगी। तो क्या है, क्या माने क्या है, हमारे पास एक विलायक है। ठीक है, क्या है? विलायक। फिर क्या है? प्लस कर दो, प्लस का मतलब मिलाना। क्या कोई क्या है? आवासशील कोई आवासशील विद्युत अपघट्य क्या है? पदार्थ क्या किया? मिलाने पर या घोल देने पर। क्या इसे क्या किया? मिला दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया दोस्तों? फिर क्या हो गया? घोल देने पर विलयन। फिर क्या आ गया? विलयन के वाष्पदाब का। फिर क्या आ गया? विलयन का वाष्पदाब का क्या? का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हो जाता है? बराबर क्या किसके हो जाता है? विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जो ए वाला आप जो सिस्टम है ये दिमाग में छाप लो, बस 2 नंबर का। तो क्या है? किसी विलायक में कोई आवासशील विद्युत अपघट्य क्या कहते हैं? जब मिला देते हैं, क्या कहते हैं? मिला देते हैं तो क्या होता है? विलयन का वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बस यहीं से ऐसे ही परिभाषा निकाली है और आप एक मेन फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है PS माइनस P0 बटे P0 बराबर N बटा N प्लस कैपिटल N। ठीक है, इसका फार्मूला A होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यदि तनु विलयन के लिए हो तो क्या करेंगे। यदि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, यदि तनु विलयन हो, तनु क्या हो? विलयन। तनु विलयन हो तो ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो क्या होता है? जो अंक को सूत्र लिखा है हमने एक PS माइनस P0 बटे
क्या पी नॉट बराबर एन बटा एन प्लस कैपिटल एन, ये फार्मूला आपको अभी लिखा है हमने। तो क्या होता है दोस्तों, जब तनु विलीन होगा तो एन प्लस नीचे वाला कैपिटल एन बराबर क्या होता है, खाली कैपिटल एन हो जाता है। ठीक है, बस यदि तनु विलीन पूछे तो ये फार्मूला होता है। तो क्या फार्मूला हमारा बन जाएगा, सॉरी, पी एस माइनस पी नॉट बटे पी नॉट बराबर एन, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एन हो गया, तो ए बन जाएगा। चूंकि दोस्तों हमें मालूम है स्मॉल एम बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बट्टा अणुभार, वही वाला लगेगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एम है तो स्मॉल स्मॉल हो जाएगा, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, और कैपिटल एन है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, ए हो जाता है। तो क्या रखेंगे, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे रख देंगे पी एस माइनस पी नॉट बटे पी नॉट बराबर एन, स्मॉल एन की जगह पे क्या रखेंगे, डब्ल्यू अपॉन एम बटे इसके स्थान पर क्या है, ए है। तो आपको बता दें, जब गुणा के अंदर गुणा मतलब भागा के अंदर भागा, भागा के अंदर भागा, तो क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है इसे क्या करेंगे, इसे पलट देते हैं, मतलब डब्ल्यू ये नीचे आ जाएगा और एम ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो क्या होगा वो देख लेते हैं, पी एस माइनस पी नॉट बटे पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। फिर क्या हो जाएगा, जब ये करेंगे तो यहाँ पे गुणे का सिंबल आ जाएगा, तो क्या होगा, कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू, ये वाला फार्मूला आपका बनेगा। और इसी पर आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, इसी सवाल पे इसके न्यूमेरिकल लगेंगे। और राउल्ट का नियम पूरा विस्तार से पूछ लिया तो पूरे 4 नंबर का आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी बता दें किसे क्या कहते हैं, पी एस बराबर क्या होता है, पी नॉट बराबर क्या होता है, फिर क्या आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, स्मॉल एम बराबर क्या होता है, कैपिटल एम बराबर क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होता है। तो गाइस आपको बता दें, पी एस बराबर होता है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। फिर ये क्या है, यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, फिर स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार। और स्मॉल एम क्या है, विलय क्या है दोस्तों, विलय का अणुभार। अणुभार समझते हो, वही वाला, मतलब आपको मतलब होगा NaCl, उसका अणुभार जोड़ोगे योग ही अणुभार कहलाता है। NaCl का जो अणुभार होगा उनका दोनों का अणुभार का योग ये वाला अणुभार होता है। तो जे कैपिटल एम क्या होता है, विलायक का भार, विलायक का भार। और सॉरी डिग्री नीचे बड़ा डब्ल्यू क्या होता है, विलायक का भार, ये होता है अणुभार होता है दोस्तों, विलायक का अणुभार। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिए। आपको बता दें, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक VVI, जितना का उतना कम है। हर साल तो मुझे 2025 में भी है
3 से 4 सेट में आता है, जिसमें ए नहीं आता उसमें न्यूमेरिकल आता है, और दोनों पूछ ले तो पूरे 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसे देख लो। फिर देखते हैं इसकी सीमाएं। चलिए अब इसकी देख लेते हैं सीमाएं। ठीक है, सीमाएं क्या है इसकी? यह टन बिलियन पर लागू होता है, वो आपको बता चुके हैं उसी में। ये किस पे लागू होता है? टन बिलियन पर लागू होता है। फिर दूसरा है यह वैद्युत अपघट्ट पर लागू होता है, ये भी बता चुके हैं। फिर तीसरा है यह आवासशील पदार्थ पर लागू होता है, ये भी बता चुके हैं उसी में। फिर क्या है इसमें ताप पर, इसमें क्या है ताप स्थिर रहना चाहिए। इसमें क्या है ताप क्या है स्थिर, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए हैं, और आपको फिर से बता रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं और इसे ऐसे मज़ेदार वीडियो में ज़रूर। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।